ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार, लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, दुख अपार होंगे खाने भोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। हो गए हम सभी पूरी तरह शांत, अपनी शांति को अनुभव कर रहे हैं। तो आज की 26 जनवरी 2022 की मुरली जो है, बाबा ने कहा कि संगम पर तुम्हें बेहद का पाप मिला है और तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। मतलब जब बेहद का बाप मिला, माना बेहद का बाप मीन्स हर आत्मा का वो पिता है, तो आपस में भाई बहन की दृष्टि रहनी चाहिए, तभी हमें वर्षा प्राप्त होगा ना। और वर्षे का तो हमने देखा कितना बड़ा वर्षा है, क्या चलता है वर्षे में। क्या मिल रहा है हमको वर्षे में? पूरी बादशाही मिल रही है। सतयुग में जाना है। जो अभी सतयुग का गाना था, वो सारी चीजें। और क्या मिलता है? We are a part of transformation. जो खुद वो ट्रांसफॉर्म, जो वो काम करने के लिए आए हैं, उसमें हम अपना पार्ट प्ले करते हैं। हाँ, सब करेक्ट है, पर साथ में एक चीज हमें ये मिलता कैसे है, किस कारण मिलता है? जब हम गुण और शक्तियों को धारण करते हैं, पहले तो उनके अधिकारी मिलते हैं, बाबा दे देता है, पर जब हम उनको एक्सेप्ट करके उनका स्वरूप बनते हैं, तो जो फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं, वो एक तो फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, फिर उसमें जो भी है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अच्छा, फिर बाबा ने बोला कि श्रीमत से हर चीज जो है, पत्थर, उसको पारस बना सकते हैं। पत्थर को पारस बनाने के लिए क्या कहते हैं? टच स्टोन होता है ना, वो जिस भी चीज को टच करे तो क्या होता है? वो सोना बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सामने, मेरे संपर्क में जो भी आए, उसको मैं ज्ञान का ऐसा तीर लगाऊं कि वो, उसकी जो बुद्धि है वो सोने की तरह, सोने का बर्तन बन जाए। ये होगा पत्थर को पारस बनाना। तो फिर जब हम ये काम करते हैं, ये बाबा की क्या श्रीमत है, जो तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास जो है वो तुम दो, फिर वो ईश्वर के बैंक में जमा हो जाएगा। तो ईश्वर के साथ आज बाबा ने कौन सी बातें बोली? बाबा ने बोला तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। जो ईश्वर की औलाद है वो कैसी होगी? सर थोड़ा थोड़ा बताएं। ईश्वर की औलाद कैसी होगी? डिवाइन होगी, दिव्य होगी।
सब गुण संपन्न, सारे गुण होंगे उसमें। सारे गुण होंगे और कोई बहुत श्रेष्ठ मनुष्य का बच्चा होता है तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप जैसी होगी। और अपने कुल का नाम रोशन करता है ना? जिसके लिए बाबा ने बोला कि ब्रह्मा जो है ये सारा कनेक्टेड है ना, हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। जो ब्रह्मा है वो क्या है? ज्ञान मान सरोवर। जब बाबा आते हैं उनके तन में, ब्रह्मा के तन में आते हैं तो वो ज्ञान मान सरोवर बन जाते हैं। फिर बाबा ने बोला तुम सब भी ज्ञान मान सरोवर। तो मान सरोवर की क्या विशेषता बताते हैं दुनिया में? जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं मान सरोवर में क्या होता है? जो उसमें डुबकी लगाता है वो क्या बनता है? डिवाइन बन जाता है, पवित्र हो जाता है। कहते हैं परी बन जाता है ना? तो परी माना एंजल बन जाता है। तो ज्ञान स्नान जो करता है वो उसके अंदर एंजेलिक क्वालिटीज आ जाती हैं और फिर जब वो उनको धारण कर लेता है तो वो एंजल के समान मतलब परी बनता है। परी के साथ हम यही कनेक्ट करते हैं ना। परी क्या करती है? परी के साथ गुडनेस को कनेक्ट करते हैं। फरिश्ता, राइट। और आप लोगों को आज नई डेफिनेशंस कोई दिखाई दी? नई बातें क्या दिखाई दी? बाबा ने बोला सत्युग में फिर देवी बाबाएं होंगी, है ना? बाबा है ना, हम पिता के रूप से उनको बाबा बोलते हैं। तो देवी बाबाएं होंगी, मतलब हमारे माता पिता देवी देवता होंगे। पर ईश्वर माता पिता के रूप में वहां पे हमको नहीं मिलेगा। फिर जो ये यज्ञ है, और फिर बाबा ने एक लाइन बोली, किसी को समझ आई तो बताना। अभी ये ब्रह्मा गॉडेस, ब्रह्मा को क्या बोला? गॉडेस, तो गुप्त है। और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा गॉडेस गुप्त कैसे है? क्योंकि वो सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म माँ सूक्ष्म बतन में माँ कहते हैं। बॉडी कैसी है? मेल की, पर वो ब्रह्मा है, माँ है। पर ईश्वर उनका तन का आधार लेते हैं, है ना? एडॉप्ट करते हैं। जिसको एडॉप्ट करते हैं, बाबा तो मुरलियों में क्या बोलते हैं? शी इज माई वाइफ ना। तो उनके द्वारा, उनके मुख से जो ज्ञान निकलता है, वन्नी, यस, वन्नी मीन्स वाइफ। और ऐसे भी बोलते हैं शी इज माई वाइफ, कई मुरलियों में बोला है बाबा ने। तो इसलिए ब्रह्मा कैसे है? वो गुप्त है। और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज प्रत्यक्ष है। उनका तो शरीर फीमेल का था और सब उनको मम्मा ही बोलते थे। और जो हमारा है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसको बाबा ने बोला इम्पेरिशेबल है। इम्पेरिशेबल कैसे? एनी थॉट्स? जो चीज इम्पेरिशेबल है मीन्स इस ज्ञान का बेनिफिट तो हमें हमेशा रहेगा, हमेशा, राइट। इसका इम्पैक्ट सदा रहता है। तो इसलिए सही देखा, इम्पेरिशेबल यज्ञ अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को बोलते हैं। तो और दूसरे यज्ञ जो होते हैं वो 7 दिन को चलते हैं। ये कितना? 100 साल चलता है ना? तो 100 साल चलने वाला यज्ञ, मतलब यज्ञ से होता क्या है? जो यज्ञ होता है उसमें क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन होती है, प्योरिफाइड।
तो वो शुद्धि करते हैं थोड़े से स्थान की, जिस स्थान पे करेंगे उस स्थान की कहते हैं शुद्धि हो गई। हमने वो फायर जलाई, उसमें स्वाहा किया, घी डाला, जो भी कुछ डाला, और उससे उस स्थान की शुद्धि हुई। और अब कौन सी शुद्धि हो रही है? हमारी कौन सी शुद्धि हो रही है? संकल्पों की, संकल्पों की, हमारी बुराइयों की, हमारे विकारों की, संस्कार, रावण वाले विकार, संस्कारों की सारी, मतलब पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन और बेहद की प्योरिफिकेशन। वो सिर्फ एक स्थान की थोड़ी सी जगह के लिए, थोड़े समय के लिए है? होती भी है तो थोड़े समय के लिए होती है, और ये होती है पूरे सत्युग त्रेता में तो पूरा परफेक्ट दुनिया चलती है ना। और एक बात किसी ने देखी कि ये चलती पूरे कल्प में चलती है, पर सत्युग से हम नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज से, पर वो प्रोसेस इतना स्लो है कि वो अनुभव नहीं होता। और जो पास्ट हुआ जरूर प्रेजेंट होगा, मीन्स जो चीज चक्र घूमेगा। यस, इट्स अ साइकिल। सो जो हो चुका वो फिर से होगा, है ना। और जब चक्र घूमेगा तो जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है ये फिर से 5000 साल बाद आएगा। तो अपने आप को याद कराने के लिए तो ब्रह्मा बाबा के पास कोई जाते थे ना, ये पार्टी लेके जाती थी दीदियां, तो उनसे पूछते थे आप मुझसे पहले कभी मिले हो? तो वो थोड़ा सा हो जाता तो कहते थे नहीं हम तो नहीं मिले हैं। दीदी से खा के ले जाती थी, वहां जाके आशा दीदी ने बोला मैं खुद भूल गई। फिर दीदी ने उनको पॉइंट आउट किया, पीछे से इशारा किया, बोला नहीं नहीं हम 5000 वर्ष पहले मिले। तो बाबा हंसना शुरू कर देते थे कि चलो दीदी ने आपको प्रॉम्प्ट किया और आपने फिर आंसर दिया। और आज बाबा ने बोला मैं इस बाबा ने कहा ओमनी प्रेजेंट है हजूर। ओमनी प्रेजेंट किस हिसाब से? ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। हमारा ज्ञान क्या कहता है कि बाबा सारी जगह नहीं है, जब बुलाओ जहां बुलाओ तो वो वो आएंगे। तो हजूर हाजिर है, उस हिसाब से ओमनी प्रेजेंट। और फिर बाबा ने but he is watching everyone. Maybe he's I mean he is, when he is omni present कह दो, omni power कह दो, he is watching over everyone. हाँ, he can see, he knows what is happening. Yeah. And also one more thing, you were saying that देवी देवताओं के रूप में हमें ईश्वर मिलेंगे सतयुग में। सतयुग में तो ईश्वर नहीं मिलेंगे ना। नहीं, सतयुग में ईश्वर नहीं मिलेंगे। हम खुद देवी देवता होंगे, हमारे माता पिता भी देवी देवता होंगे। तो नेचर क्योर क्या है? क्या क्योर है नेचर का? दुनिया में नेचर क्योर क्या होता है? वो आपको नेचुरल चीजें देते हैं जिससे आपका फिजिकल बॉडी का इलाज होता है। हमारी नेचर क्योर क्या है? योग। जो भी कुछ बाबा बताते हैं, जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो क्या क्योर हो जाता है? जो विकार अंदर प्रवेश कर गए, जिनको मैंने बोलना शुरू कर दिया मेरे तो ये नेचर है, क्रोध करना, ऊंचा बोलना मेरी तो नेचर है, वो सारी चीजों का परिवर्तन, उसको क्या कहते हैं? नेचर क्योर। जो अंदर से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म लेवल पर। तो धर्म ग्लानि, अब हम देखते हैं कि धर्म ग्लानि क्या होती है, कौन सी है धर्म ग्लानि? धर्म ग्लानि को कैसे हम समझें? बाबा ने कहा कि जब धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूं। धर्म ग्लानि का अर्थ क्या हुआ? धर्म का लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है, मल्टीपल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और
बहुत ज्यादा गुरु हो जाते हैं। उसकी निशानी क्या है? धर्म की गलानी हो रही है, उसकी निशानी क्या है? एक तो दीदी ने ही बताया, कर रहे हैं पर पतन हो रहा है सबकी, सबका पतन हो रहा है। और जिसमें बाबा ने कई बातें बताई हैं, जो गाय है विष्टा में मुख डालेगी, नहीं तो गाय कभी भी जो होता है ना गंध, उसके अंदर मुंह नहीं डालती है। और बाबा ने बोला साइंस की प्रोग्रेस होगी, क्योंकि साइंस की प्रोग्रेस हो रही है सत्युग के लिए, साइंस की प्रोग्रेस होगी और उन साधनों में लिप्त हो जाएंगे। और लड़की अपना वर खुद ढूंढेगी। और बाबा ने क्या बोला कि केश श्रृंगार होगा, ये भी बोला हुआ है बाबा ने। और जो हमारा जो एंटरटेनमेंट है वो बहुत लो लेवल का हो जाएगा। कैसे लो लेवल का एंटरटेनमेंट हो रहा है? आप देखो, किसी को दुख हुआ और अगर हमें कहीं किसी को उस चीज से सुख मिलता है, खुश होता है, तो ये क्या है? लो लेवल का एंटरटेनमेंट। और उसको 10 जगह सुनाता है, राइट? और अगर आप देखो, जो बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं, वो किस तरह का उनका एंटरटेनमेंट चलता है, वेरी परवर्टेड, है ना? और किसी ना किसी को लेकर उसका मजाक उड़ाना। सो ये क्या हो गया? ये हो गया जो विवेक से बिल्कुल आउट, विवेक तो है ही नहीं अंदर, अविवेक वाला एंटरटेनमेंट। फिर अपने बड़ों को गाली देना। बड़े कौन है? हम किसको बोलेंगे बड़े? सिर्फ पेरेंट्स नहीं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। जो वो आपने सॉन्ग भी सुने होंगे, कृष्ण के लिए क्या क्या गाली दी कृष्ण को, है ना? और कितने देवताओं का बोला कि वो इस पे मोहित हो गया, उस पे मोहित हो गया, उसको किसी देवता को गुस्सा चढ़ गया तो उसने ऐसा कर दिया। शंकर के लिए कहा, वो बच्चे का गला काट दिया। ये क्या है? बड़ों को गाली देना। शंकर जो इतने वर्षों की तपस्या के बाद आए, उन्होंने गला काट दिया? ऐसे तो हो नहीं सकता है। देवी देवता का मतलब ही है क्या? बिल्कुल स्थिर बुद्धि और स्टेबल। तो हम अपने बड़ों, जो बड़ों का मतलब देवताओं का, देवताओं को बड़े क्यों बोला? क्योंकि देवता जो है वो पूर्वज है ना। वृक्ष के कहाँ बैठे हैं? वो जड़ों में बैठे हैं, और उन जड़ों में बैठे हैं, फाउंडेशन है। उसको ना समझी से ये सारी बातें कहनी शुरू कर दी। और एक बात बहुत अच्छी बाबा ने आज बोली, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर पूरा चलते हैं। तो हम सब गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले अपने आप को बिल्कुल पावरफुल से भी पावरफुल बना सकते हैं। आज बाबा ने यही बोला, ठीक है? तो बाबा ने क्या बोला? मेरा भंडारा सदा भरपूर है। और फिर किस चीज के लिए? फालतू चीजों के लिए नहीं है, नेसेसिटीज सब पूरी होंगी। तो बाबा का हर घर जहां पे बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा का भंडारा, वहां पे कभी भी कमी नहीं होगी। कमी मतलब जरूरत, सिर्फ जरूरत पूरी होगी, इच्छाएं नहीं। इच्छा के लिए बाबा ने अभी इस समय स्कोप नहीं रखा। सारी इच्छाएं पूरी होंगी हमारी सतयुग में। और सतयुग में उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले हमारी पूरी नेचर क्योर जब हो जाएगी, तब हम वहां पे पहुंचेंगे, नहीं तो हम वहां पहुंच नहीं सकते।
और बाबा ने बोला एक एक पैसा सफल करना, तो नो वेस्टेज, 0 वेस्टेज पे हमको। ठीक है, तो वरदान लेते हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। बहुत दिन से बाबा डबल लाइट स्थिति के बारे में हमें बता रहे हैं, है ना। डबल लाइट, डबल लाइट क्या होता है? डबल लाइट बताएं प्लीज। एक तो बाबा को सब इश्यूज हैंड ओवर करके जब हम बेफिक्र हो जाते हैं तो हम लाइट हो जाते हैं, और एक फरिश्ता समान प्योर। तो डबल लाइट जो बाबा बोलते हैं हमारे को हमेशा कि आत्मा लाइट स्वरूप है, और जब वो मन से हल्की होगी जैसे आपने बताया, तो वो डबल लाइट, मतलब आत्मा का स्वरूप भी लाइट और मन से भी लाइट। तो उसके अनेक तरीके बाबा रोज हमें बता रहे हैं। आज बाबा ने बोला कि मेरे को तेरे में परिवर्तित कर दो, जो कुछ भी मेरा है मैं उसको बोलूं बाबा तेरा, एनीथिंग, तो उसमें क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम्स भी तेरी, मेरे को तेरे में। तो बाबा कई बार कहते हैं म और त का एक लेटर का फर्क है, पर उसी से पूरे का पूरा अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने बोला लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं, है ना। तो जो जिस चीज को मेरा बोला उसके लिए हमारे को क्या आ जाता है, ये मेरा है, उसके लिए पोजेसिवनेस आ जाती है और उसको खोने का डर। और जैसे किसी भी चीज को खोने का डर हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमारी स्थिति खराब होती है। आप देखो जो भी कोई हमारे को प्रॉब्लम आती है, आप कोई भी प्रॉब्लम को अपनी 1 मिनट के लिए सोचो, उसमें क्या छिपा हुआ है। कुछ ना कुछ मेरा है, कहीं ना कहीं लगाव है। देखो डर, डर भी है, डर है ना। कोई एक प्रॉब्लम लो, कोई भी एक प्रॉब्लम ले लो, छोटी सी प्रॉब्लम, कोई बताए अपनी। सविता आप अपना ना वीडियो ऑन ना करो तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। कोई बताना चाहता है? फॉर इंस्टेंस हमारी नॉर्मल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में भी अगर मेरे को कोई बोलता है कि जी आपके घर आते हैं ना, आप बहुत हॉस्पिटेबल हैं और आप बहुत अच्छी हमारी सेवा करते हैं, मैंने उसको अपना वो बना लिया, अपनी आइडेंटिटी बना लिया। और जब किसी ने आना हो, खासकर उन्होंने आना हो, तो मैं ये देखती हूँ ये मैं पूरा कर पा रही हूँ कि नहीं। और कहीं पे अगर मैं नहीं कर पाती तो अंदर मेरे टेंशन आ जाती है। होता है कि नहीं? आपके घर में जैसे डिनर्स होते हैं,
सब लोग आपको बुलाते हैं, किसी ने 10 चीजें बनाई, आपने 5 बना दी तो टेंशन हो गई, एक कंपटीशन सा शुरू हो गया, है ना। और दूसरा, अपने आप से, मेरे से सभी एक्सपेक्ट करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा कर दूं। किसी को प्यार से कुछ देना बहुत अच्छी बात है, किसी के लिए हॉस्पिटेबल होना अच्छी बात है, पर उसका टेंशन लेना, फिर तो हम जो दे रहे हैं खाने के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, टेंशन टेंशन मिक्स कर देते हैं, तो उनको खाना पसंद आएगा? वो आएंगे, कहेंगे चीजें तो बड़ी थी पर कोई मजा नहीं आया, भारीपन सा होता है फिर। भारीपन हो जाता है ना। जो बड़ी रूप में देखो, जो शादियों में हो जाता है, कहते हैं शादी का टाइम होगा ना, उसमें टेंशन तो होनी है, कोई बात नहीं, होने दो अभी तो। वो तो ये नेचर बना ली ना कि थोड़ा सा बड़ा काम है तो टेंशन होनी है। तो आपको मालूम है, माउंट आबू में एक टाइम पर जो मैंने मैक्सिमम देखे 35,000 पीपल टू ईट। आप सोचो वहां क्या होता होगा, है ना। हम एक शादी की बात करते हैं जहां 200, 300, 400, 500 लोग हों और उसकी व्यवस्था, यहाँ पे 35,000 और सब अपना पेट भर के अच्छे से तृप्त होकर जाते हैं। बैठने की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था होती है, पूरे जो है उनका जो जगह है, स्थान है, वहां पे इतने सारे लोग होते हैं और सारा कुछ इजीली चलता है, दे आर ऑल इजी। अभी ORC में दिवाली का प्रोग्राम जो था, उसमें मतलब इतने सारे लोग एक्स्ट्रा आ गए। दिवाली का था या उनका एनुअल डे था, जितने एक्सपेक्ट किए थे उससे डबल हो गए थे। पर जो वो भाई है ना, अपने डाइनिंग हॉल की सेवा में, किचन की सेवा में, वो मस्ती में घूम रहे हैं। दे आर प्रिपेयर्ड, दे नो ये ऐसे होता है, इट्स ओके। तो ये है बाबा पे सब कुछ मेरे को तेरे पे अर्पित करना। बाबा आपके बच्चे आए, आप संभाल रहे हो, हम सेवा में बिजी हैं, कर रहे हैं, इट्स ओके। सेवादारी भी हाइपर नहीं लगते। सो जब हम मेरे को तेरे में कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स भी बाबा की हो जाती है। सिर्फ अगर हमारी बुद्धि क्लियर होती है तो हमें रियलाइज, टचिंग होती है कि अब मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ना। तो शांत मन जो होता है उसमें सारी चीजें रियलाइज होती हैं। जैसे एक पानी होता है ना, अब पानी में रिपल्स है, एक पॉन्ड ही है, उसमें बहुत सारी फिशेज है। माउंट आबू में हैप्पी 35,000 लोगों को रहने की जगह है। यस, दे कैन स्टे ओवरनाइट। यस, ओह लॉर्ड, ओके। इतनी जगह है। तो एक्चुअली अभी तो और बहुत सारे स्थान बन गए हैं। एक्चुअली पहले तो 25,000 की थी, एक बारी 35,000 आ गए और जगह तो इतनी नहीं थी, तो कमरों में बेड्स और लगाए गए थे। फिर उन्होंने बाहर टेंट्स लगा दिए और टेंट्स के अंदर कई लोग रहे थे। और जब बाबा आए, उन्होंने मुरली चलाई, मैं वहां पे थी उस समय, बाबा ने कहा जो टेंट में है उनको मेरे से स्पेशल वरदान मिलेगा। और हम सब वहां बैठे थे, मेरे बगल में एक यंग सी सिस्टर बैठी थी, कहती है हम ही टेंट में रह लेते, हमें ही वरदान मिल जाता। माना बाबा हम हर चीज के लिए की वैल्यू करता है। कौन एडजस्ट हुआ, किसने गिव अप किया। हम तो टेंट में नहीं थे, पर मैं वैसे बता रही हूं कि ये भी था। अब तो बहुत स्थान बन गए हैं, जगह फैलती जा रही है, बड़े होते जा रहे हैं। देखो हॉस्पिटल को बड़ा करना पड़ता है ना, जब बीमार पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो वो सब चल रहा है। और सूरज भाई का तो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, कड़ी वाला। पर उनका एक सबसे बड़ी बात जो वो करते हैं, जैसे लोग ज्यादा आ गए और यहाँ पे हमने उस तरह से तैयार नहीं है, वो पहले योग में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सबका पेट भी भर जाता है, सब कुछ हो भी जाता है।
तो हमारे को मैं बात कर रही थी पॉन्ड की, जैसे अगर उसमें बहुत सी लहरें आ रही हैं तो हमें नीचे नहीं दिखाई देता ना क्या है ना, पर जब वो वाटर स्टिल होता है तब हमारे को दिखाई देता है नीचे क्या है, पॉइंट की क्लैरिटी आ जाती है। उसी तरह से जब मेरा मन स्टिल है, कुछ हो रहा है, अपने आप को बोलो डजंट मैटर, लेट मी फोकस ऑन व्हाट आई नीड टू डू। बस अपने ऊपर फोकस करो, अपनी शांति की शक्ति को इमर्ज करो, इमीडिएट क्लैरिटी आती है और बाबा फिर टचिंग देता है कि तुमको बच्चे क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। तो स्लोगन है, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। दुआओं का खजाना, विघ्न प्रूफ। विघ्न आना कलयुग के अंत में वो तो होना ही है, विघ्न ना आए वो सतयुग में होगा। तो हमें विघ्न प्रूफ अब बनना है। जो जो जितना जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा उतना विघ्न प्रूफ। तो विघ्न प्रूफ बनने के तरीके क्या है? बाबा ने बोला है दुआओं का खजाना। आप बताओ विघ्न प्रूफ बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबको पता है, सब बताओ प्लीज। हाँ जी, चलो बताओ दुआएं कैसे कमाओगे? सबको दुआएं देंगे, सबके साथ शुभकामनाएं देंगे तो दुआएं वापस आएंगी। राइट। और accepting what is and changing ourselves. दोनों चीजें जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तभी शुभ भावना दे सकते हो, तब आप स्टेबल हो जाते हो। और जब स्टेबल हो जाते हो तो आपकी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हो जाती है ना, तो वो सामने वाले कैसे भी हो वो फिर थोड़ा सा चेंज होते हैं, है ना। और आप शुभ भावना दे रहे हो, दोनों बातें। और खुद भी बिंदी बन जाओ और बिंदी लगा दो। आई मीन फुल स्टॉप, आज की बातों को फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सबके दुख को अपनी दुख समझ के उसकी सहायता करना। सबके दुख को अपना दुख समझना मतलब उसको अंडरस्टैंड करना। आप देखो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम किसी को सुनाते हैं ना, व्हाट डू वी वांट टू हियर? वी वांट टू हियर सॉल्यूशन। बट हम क्या चाहते हैं कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले एक बात, है ना, और फिर वो मुझे बोले कि आई अंडरस्टैंड यू। हम उसको बोलते हैं ना आई अंडरस्टैंड, उसको शक्ति मिलती है उससे, क्योंकि उसको जो भी उसकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे दूसरे उसको, तभी उसको मुसीबत आ रही है ना। आप किसी भी जगह पे देख लो, छोटा बच्चा है उसको माँ से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ही बड़ा होता है कि ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती है ना, मैं जो बोलता हूँ मेरी मम्मी मुझे नो बोल देती है ना। और बड़े हो जाओ फिर जाते हैं कोई अपने इन लॉज के घर में जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, ये चाहते हैं मैं पूरी तरह बदली हो जाऊं, है ना। प्रॉब्लम यही आती है ना। तो द मोमेंट आई एक्सेप्ट मीन्स आई एम टेलिंग देम आई अंडरस्टैंड यू, वो वापस में मुझे वही देंगे, तो शुभ भावना निकलेगी, है ना। और आप देखो जो बच्चे उल्टी सीधे काम करते हैं ना, जो बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं, मैं बड़ी बात बोल रही हूँ, या इवन झूठ बोलना शुरू कर देते हैं घर में, पेरेंट्स को बताते नहीं है, उन्होंने पहला ड्रिंक या पूरा एक पहली बार एक स्मोकिंग कर ली, वो अपने माँ बाप को बता नहीं पाते, उन्हें लगता है माँ बाप हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो नहीं बताते, क्योंकि माँ बाप में शक्ति नहीं है उनकी गलत चीज को एक्सेप्ट करने की। अगर माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं तो वो बताते हैं, इसलिए बच्चे बताना बंद कर देते हैं। नॉट ओनली दैट, उन्हें पता होता है कि ये चीज गलत है। यस, बट दे वांट एक्सेप्टेंस, but they want acceptance, so they go to those people who will accept them,
अब तुम उनको But if they accept- know it is wrong and they are still doing it, that is why they are afraid of sharing it. एक मिनट No? but But they will share it with other people. you they No, will they'll share share it with they'll share it with people who do similar things. they share it So with that okay let me get to the point. आप ठीक बोल रहे हो, बात तो गलत है, उन्हें पता है वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, एडिक्शन कहीं पे उनको घर में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। हमें ये एक्सेप्ट करना है कि बच्चा गलती करेगा, इट इज ओके फॉर हिम टू मेक अ मिस्टेक, वी कैन एक्सेप्ट हिम, हम उसको प्यार से समझाते हैं, ही विल मेक अमेंड्स, अदरवाइज ही विल नॉट। उसको पता है स्मोकिंग ठीक नहीं है, वो जाके स्मोक करता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर वो ही कंटिन्यूज बिकॉज ही थिंक्स he will lose that friendship if he doesn't smoke. That is the thing. अगर पेरेंट्स पहले ही एक्सेप्ट कर लें और बोले हाँ, और उसकी हिम्मत बन जाए आपको बताने की, मीन्स समवेयर उनको ये विश्वास है मैं गलत भी करूंगा तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। बाबा हमारे को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम कितनी गलतियां करते हैं। बाबा बोलता है गेट आउट, बाबा बोलता है तुम बहुत खराब हो, बाबा तो बोलता है मीठे बच्चे, और अंत में मीठे मीठे बच्चे बना देता है हमको। बाबा कभी नहीं बोलता कड़वे बच्चे, खट्टे बच्चे, बेकार बच्चे, नेवर, है ना। तो हमारे तो मोस्टली पेरेंट्स भी माफ करके पता चल भी जाता है तो एक डांट डोंट के एक्सेप्ट तो कर ही लेते हैं, बाहर थोड़ी निकाल देते हैं। आई मीन बट हर एक का अपना तरीका है, कोई प्यार से समझाता है, कोई गुस्से से समझाता है, बट एवरीबॉडी वांट्स देम टू गेट। वो तो है, पर आप उस समय बच्चे को प्यार नहीं दे पा रहे हो। व्हाट इज अनकंडीशनल लव? हम कंडीशनल लव देते हैं बच्चे को, तू फर्स्ट आ तो मैं तेरे से खुश हूं, तू सेकंड आ जा तो खुश नहीं हूं, या तू 90 ला तो खुश, 80 ला तो खुश नहीं हूं। ये सारी बातें ही जड़ है हर एक प्रॉब्लम का। आप बच्चे को मोटिवेट करो, वो लाता है 100%, शाबाशी दो, वेरी वेरी गुड। पर अगर वो नहीं लाता, ठीक है ना, आपने अपनी बेस्ट एफर्ट करी, आई एम वेरी हैप्पी, यू ट्राइड योर बेस्ट, एक्सीलेंट, शाबाशी चाहिए उसको। दीदी, if we एक accept, then प्रॉब्लम और भी होती we'll get comfort also that चलो ठीक है, we have accepted, और उसके लिए भी अच्छा होता है, then he may share or she may share. हाँ, आप देखो, आप अपनी बात, हमारी कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसके साथ हम अपनी बात को बताते हैं। उसको क्यों बताते हो? क्योंकि वो आपको बोलती है आई अंडरस्टैंड यू। हमने स्टुपिडिटी भी कर दी तो भी कहती है कोई बात नहीं, वील सॉल्व इट। भाई को बताते हो, बहन को बताते हो, बताते उसको हो जो आपको बोले हाँ मैं समझती हूँ, पर अब क्या करना चाहिए हम करते हैं, है ना। तो ये वाली बात है, और उसको कैसे करना है, दैट इज द पॉइंट। जैसे एक बारी मेरे साथ क्या हुआ, एक बड़ी सीनियर सिस्टर थी, उनके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसी बन गई, मेरे से गलती हो गई। मैंने तो अपने मन में बड़ी देर तक रखा, और ये बात हो कि 10 साल पुरानी, और मैंने अब थोड़े समय पहले जाके शीतल बहन को बोला मेरे को उन सिस्टर को मिलना है, मेरे को उनसे माफी मांगनी है, आई एम फीलिंग वेरी वेरी बैड अबाउट इट। मेरे को बार बार आता था कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे से वो गलती हो गई, थोड़ा अनजानेपन में, थोड़ा जो भी है, पर सही नहीं था। तो हम माउंट आबू गए, तो मैं उन सिस्टर से मिली, उन्होंने बोला मुझे तो याद भी नहीं है, पर मेरा मन हल्का हो गया, मैंने बोल दिया। और उन्होंने बोला ये संकल्प बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि आप संकल्प चलाओगे तो आप अपनी स्थिति को डाउन करोगे। मतलब उन्होंने इतना अच्छी तरह से मुझे एक्सेप्ट किया कि जैसे मतलब मुझे अपने आप को लगा कि मतलब ये है बाबा के बच्चे, है ना। तो गलती को जब हम एक्सेप्ट करके, यस वी हैव टू मेक द चेंजेस, डजंट मीन वी विल नॉट मेक द चेंजेस, ऑफ कोर्स वी विल मेक द चेंजेस। बच्चे को भी हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ओके यू विल नॉट डू दिस। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे बच्चों के साथ? ब्रह्मा बाबा कहते थे इनकी जो फेवरेट चीज है
वो इनको मत दो, या जो इसका बेस्ट फ्रेंड है उससे बात नहीं करने दो। बाबा की जीवन कहानी में आपको बुक आपको मिली हुई है, जिसने पढ़ी हो तो, या फिर उसका जो, और पनिश तब करते थे जब 2-4 बार सुना सिखाया और फिर भी बच्चा नहीं मानता, तो बच्चे तो बाबा कहते चंचल हैं, वो तो करेंगे, पर हम उनके साथ बहुत सख्त हो जाएं या मारना पीटना, तो खैर वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। वो तो हम सब, ऑल ऑफ अस नो, वो हम नहीं करते होंगे, हम ना हमने किया होगा, और किया भी होगा तो कोई ठीक है, इट्स ओके, अगर कुछ हो भी गया तो इट्स ओके, लेट्स पुट अ फुल स्टॉप टू दैट। पर आगे को हमें क्या करना है, हमें तो वो देखना है ना। तो जो सिचुएशन है वो इसलिए आती है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। द मोमेंट आई एक्सेप्ट द सिचुएशन चेंजेस। आप देखो, आप दिल से जो चीज एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। चलिए, तो वेगन प्रूफ बनने का तरीका एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्थैर्य करना, फुल स्टॉप लगाना, दुआएं देना। जब तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा, एक्सेप्ट करेंगे दुआएं देने की। मुझे तो मैंने अपनी तरफ से कर ली है, आप बताएं किसी पॉइंट को लेना है तो ले लेते हैं। किसी There was something Moa, something पता नहीं क्या अजीब सा एक क्या 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 मोआ मरा, पता नहीं क्या था वो। आप पढ़ के मुरली सुनाओ से ना। नहीं, मुरली हाँ, मुरली से में नहीं, भी वो था, कहा उन्होंने। नहीं हाँ, नहीं नहीं, कुछ कहा था। था आप मुए मर गई दुनिया। हाँ तो हाँ हाँ उसका हाँ मतलब ये कि भी आप मुए मर गई दुनिया, हम आत्मा जो है वो, मतलब कि हम बाबा के साथ जो, मतलब पुरानी चीजें जो है उनको हमारे लिए खत्म है, जिनके साथ हमारे पुराने संबंध है या जो पुराने स्टाइल था हमारा, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं। जो भी हो रहा है, हम अपने आप को देखें, हमने क्या करना है बस। जो मेरे ख्याल वो पढ़ाई के लिए बोला था ना, भूल जाओ, कि जो पढ़ा लिखा है उसको सबको भूल जाओ। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि वो बाबा कहते हैं उसको और आगे पढ़ाई को मत बढ़ाए जाओ, आप इस पढ़ाई के अंदर पूरा ध्यान दो। अपने करियर जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर ऐसे उस पढ़ाई को बढ़ाना, चलो अब मैं ये पढ़ लूं, अब मैं वो और पढ़ लूं। बाबा कह रहे हैं कि इस पढ़ाई के अंदर परफेक्ट बनो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस, है ना। अपनी एम्बिशन रखो, पर अब उसको भी अब समेटने का समय आ गया। वो तो हमें दिख रहा है ना, समेटने का समय दिख रहा है ना। कोरोना आने के बाद तो और अच्छे से दिख रहा है कि अपने आप को बचाना ही बहुत बड़ी बात हो गई है ना। ये मतलब है आप, हम अपनी एज में तो ये कह सकते हैं, बट चिल्ड्रन हु आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ देयर लाइफ, उनके लिए तो अभी करियर इम्पोर्टेंट है। सिंपली आई जस्ट सेड वन थिंग, जो करियर कर रहे हैं वो तो करें, बट डोंट लेट अस नॉट गेट सो, और जो एम्बिशन है वो मेरे मन की स्थिति को ना खराब करे। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस पढ़ाई, मीन्स अपने आप को स्टेबल रखेंगे, है ना। वो जो बच्चे कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, उनकी लाइफ है, उन्होंने अपना, दे हैव टू विन देयर ब्रेड एंड डू व्हाटएवर दे हैव टू, राइट। चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। और पूरा फोकस ब्रेन के सेंटर में, मैं चमकती ज्योति, ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय कुल का नाम रोशन करने वाली, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं, बाबा के कदम पर कदम रखने वाली,
अपने प्रकाश को पावरफुल होता देखें, बहुत पावरफुल। मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र, सिर्फ अपने पर फोकस करेंगे और मैं कौन का आंसर खुद को देंगे। मैं ज्योति पुंज इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी मन, बुद्धि और संस्कारों द्वारा इस शरीर को भी चलाती हूँ। इस शरीर से अलग हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। और मेरा कौन, उस मेरे पर मन बुद्धि को फोकस करेंगे। मेरा एक बाबा परम धाम में महाज्योति सर्वशक्तिवान गुणों का सागर, तो इस शरीर से बाहर निकल चल पड़े अपने घर, अपने स्वीट साइलेंस होम। यहाँ की शांति को अनुभव करें। यहाँ मैं अपनी संपूर्ण स्थिति में शिव बाबा के पास उनकी किरणों में समा जाऊं। मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा खुदा दोस्त, और अब मैं आत्मा वापस नीचे अपने स्थूल शरीर में आती। बाबा का प्रकाश निरंतर मुझ पर, मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बना रहा है। महसूस करें इस लाइट के ऑरा में
मैं बिल्कुल सही हूँ। सर्वशक्तिमान से निरंतर जुड़े होने के कारण फरिश्ता स्वरूप का मुझे अनुभव हो रहा है। मन लाइट, मैं लाइट, मेरा स्वरूप लाइट। इस लाइटनेस की स्थिति से अनुभव करें चारों ओर सुंदर प्रकाश आप मेरे पूरे स्थान पर और इस स्थान में जितनी भी आत्माएं हैं सभी इसका सुख अनुभव कर रही हैं, सुखी फील कर रही हैं। जैसे ये शिव का आलय बाबा का स्थान बन चुका, बाबा की पावरफुल लाइट एक एक आत्मा को एक एक आत्मा के चित्त को शांत कर रही है। सभी अपने स्व स्वरूप को, ओरिजिनल स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। So I just ओम शांति। I wanted to announce कि शाम का 4 बजे वाला सेशन जो भी आते हैं उसमें आज नहीं हो पाएगा, मेरी 4 to 6 मीटिंग है, ठीक है, तो कल से करेंगे। ओके रेनू? ठीक है दीदी। कुमकुम तो जी आप दीदी, आई हैव सीन, या आपके और मैसेज आप देखी। फोन करके इन्फॉर्म कर सकते हो, आपको पता है कौन कौन आते हैं? ठीक है दीदी। अंजू तो इज हियर ओनली। अंजू से हो। ठीक है। तो उसमें ग्रुप में है सभी शगुन, हाँ ठीक है। उनको जो भी आते हैं उनको करते हैं। थैंक यू, थैंक्स। बोल देंगे दीदी। थैंक यू। Record